हम कुछ तो प्रश्न तो नहीं करेंगे, लेकिन कहेंगे आशीर्वाद देने के लिए हमारा दोनों बच्चा को। खुश रहिए। हम आए हैं 7 दिन सुनेंगे, 16 तारीख तक सुनेंगे भागवत यहाँ पर। जो हमसे बन पाएगा हम चढ़ाएंगे, और यही कहेंगे जो आप आशीर्वाद दीजिए। एक बार मेरे बच्चों के लिए राधे राधे बोल दीजिए। सबको राधे राधे, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं बिहार से हूँ, मधुबनी से। तो मेरे मालकिन लाई है, मेरे ऋचा झा डॉक्टर है, जीजाजी जनरल है। तो वो आए हैं पर प्रश्न बोलते हैं गुरुजी कि जीवन में कभी कोई ना भागवत सुने थे ना हम भागवत में गए हुए थे। जीवन में पहली बार श्री राधा रानी की कृपा हुआ जो हम आए। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग दुआ दीजिए कि हम लोग को भी सही रास्ता, सही मार्ग, भागवत के मार्ग, धर्म का मार्ग दिखाए कि हम भी धर्म कर सकें। बिल्कुल, सदा आपका धर्म बढ़ता रहे, भक्ति बढ़ती रहे, धन धान्य भी बढ़ता रहे। राधे राधे गुरु जी। कामना। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जी मैया। अब मेरे बच्चे सबको आशीर्वाद दीजिए, सब अच्छे से रहे और मैं धर्म की ओर चलती रहूं और आती रहूं यहाँ पर, आपसे मिलती रहूं और मेरा धर्म बढ़ता रहे। ये आशीर्वाद हमको चाहिए। धर्म बढ़ता रहे, खुश रहिए। चलो सब अच्छे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा एक सवाल है कि दोस्त लोग बोलते हैं कि नॉनवेज खाना जरूरी है क्योंकि नौकीले दांत होते हैं ना, इसलिए खाना जरूरी है। नुकीले दांत होते हैं किसके? बोलते हैं कि इंसानों के पास नौकीले दांत है इसीलिए खाना जरूरी है। तो नुकीले दांत शेर की तरह हैं, कुत्ते की तरह हैं? हाँ। पूछना उनसे बोलना अपने दोस्तों से कि तुम्हारे दांत कुत्तों की तरह हैं। पूछना, पता नहीं बोले तुम उनसे बोलना तुम कुत्ते की तरह चाट चाट के पानी पीते हो। जो चाट चाट के पानी पीते हैं हाँ। वो मांसाहारी जानवर होते हैं। जो मुंह से होंठों से पानी पीते हैं, गाय जैसे पानी पीती वैसे, हाँ। वो शाकाहारी है। तो हम सब लोग शाकाहारी लोग हैं। हम लोग मुंह से पानी पीते हैं, होंठों से। नहीं, मेरे पास तो इसके बारे में तर्क वितर्क था, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जुबान से उनको बोलो ताकि उन्हें थोड़ा समझ में आएगा। उनको समझ में इसलिए नहीं आएगा बेटा, देखो जब दिल लगा गदही से तो परी किस काम की। जिसको मांस खाना है हाँ। उसे हम और आप समझा ही सकते हैं। मांस खाना इसलिए गलत होता है क्योंकि हम अपने स्वाद के लिए किसी का खून बहा रहे हैं। क्यों बहाना है जब हमारे पास ऑप्शन है दाल चावल सब्जी रोटी का? इसलिए उनको लाना, उसे हम समझाएंगे। नहीं प्रभु, एक मतलब AI रिलेटेड एक मतलब अभी प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब उसका एक अपग्रेड वर्जन है AGI, मतलब आर्टिफिशियल जनरल, वो कुछ आने वाला है। ठीक है। तो अभी एक स्कैम चल रहा है। मेरे दोस्तों लोगों ने एक केस पकड़ा है, मतलब मासूम छोटी छोटी बच्चियाँ या जैसे जो उम्र में थोड़ा बड़ी है 28 से लेके 40 तक, जो मिडिल क्लास की लड़कियाँ होते हैं, उनको फंसाने का अभी एक स्कैम चल रहा है। मतलब कोई भी बहाना बना के उन्हें वीडियो कॉल पे या इंस्टा पे लाइव ला के प्रभु जी, फिर वहाँ पे ना माने मतलब न्यूड वीडियो बनाते हैं। ठीक है। और फिर इसको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। वो एक चल रहा स्कैम है अभी। हम कथाओं में ये सब चीजें समझाते हैं कि बेटा ये सब चक्कर में ना फंसिएगा। नहीं, सब गलत है। नहीं, अभी आर्टिफिशियल थोड़ा और डेवलप होने वाला है। मैंने जब जो बोला वो तो कुछ भी नहीं, अभी और एक आने वाला है, मतलब ASI आने वाला है। वो तो इतना तगड़ा होने वाला है कि मतलब अब जो आर्टिफिशियल जनरल मैंने बोला, मतलब वो एक इंसान सबका काम कर सकता है। तो अभी एक केस चल रहा है, तो मेरे दोस्तों लोगों ने वो केस को पकड़ा है, लेकिन पुलिस में FIR कुछ नहीं किया क्योंकि उनका थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो अभी एक स्कैम चल रहा है, सबको थोड़ा बोलिए कि इन सब चीज़ों से दूर रहो, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा बाद में। ठीक है, जरूर कहेंगे। दिक्कत होगा बाद में। ठीक है, जरूर कहेंगे। खुश रहो। नहीं, और एक सवाल बोलो है। बोलो बोलो। प्रभु जी, ये जो आपने जो तर्क वाले बातें बोला ना, तो मेरे एक दोस्त लोग अभी यहाँ पे आए थे। कौन आया था?
मेरा और एक दोस्त उनका टीम आए थे, मतलब सप्तपुरी और 4 धामों के बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहे हैं वो लोग। तो मैंने उनको बोला थोड़ा गौरी गोपाल आश्रम भी देख लो, क्या चल रहा है क्या नहीं। तो उन्होंने थोड़ा यहाँ पे रिसर्च किया है और सारा वीडियो क्लिप मेरे सामने थोड़ा दिखाया हम लोगों ने। तो उनमें से एक चीज़ पता चला कि आप जो देते हो वो तो ठीक है, मतलब जो मतलब माता का पालन पोषण करते हो और खान पान के लिए प्रसाद जो देते हो दिन में 30,000 लोग, लेकिन अभी जो बाद में इलेक्शन होगा तो उसमें थोड़ा संकट है। मतलब इलेक्शन? हाँ, वहाँ पे सबको खींचा जाए। कहाँ पे इलेक्शन? मतलब 1-1.5 साल के बाद आने वाला है ना यूपी का, तो उसमें मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब आपको ट्रोल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो चुका है अभी। क्यों? क्योंकि अब बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, नहीं मानोगे तो नहीं ना। नहीं। क्योंकि देखो आपने अपने समझाया कि शहर चाट के पीते हैं पानी, और जो शाकाहारी होते हैं वो घुट घुट के पानी पीते हैं। तो आपने तो मतलब लोगों को अच्छे रास्ते लाने के लिए तर्क वितर्क किया था, लेकिन बीच में एक कौवा निकलेगा। क्या? कौवा निकलेगा? हाँ, वो लोगों को ऐसे मतलब माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो बीच में एक तर्क करेगा। कोई बात नहीं, देखो हमारी बात, हम कह रहे हैं कि सात्विक खाओ, दाल रोटी। हाँ। अब कोई मांस खाए और हमें गलत सिद्ध करे तो कर दो गलत, लेकिन हमारा धर्म है समझाना। हाँ। हमारा काम है आपको सही गाइड करना। चलो उस पर, ना चलो उस पर, मर्जी आपकी है। तो वही तो दिक्कत है ना। तो लेकिन लोग तो नहीं समझेंगे। ऐसा है ना, हम लोग कोई नेता तो है नहीं कि वोट चाहिए तो हम लोग आपके हिसाब की बात करें। तो फिर भी जो सच बात है वो हमें बोलना है, चाहे उस बात को कोई माने या ना माने। नहीं, फिर भी वो बातें आपके साथ जोड़ने वाला है प्रभु। कौन? वो सारे तर्क वितर्क जोड़ के आपको मतलब बहुत ट्रोल करेंगे। कोई अब ट्रोल करने वालों से हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नहीं अभी एक देखो, मतलब कोई किसान का बेटा अमीर होता है तो अभी मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ नाम जोड़ के मतलब उनका छवि खराब करने की प्रयास करते हैं ना। लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि वो अभी मतलब साल में 70,000 करोड़ से भी ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। वो बात कोई नहीं दिखाएगा। कोई एक गरीब किसान का बेचा अमीर बन रहा है वो कोई नहीं दिखाएगा, लेकिन नाम तो जोड़ के बदनाम किया जाता है ना। वो इलेक्शन में वो मुद्दा उठा के मतलब लोगों को डाइवर्ट किया जाता है ना। वही प्रॉब्लम था, थोड़ा बता दिया आपको। चलो अच्छा किया आपने बताया, इसके लिए धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलूंगा पॉडकास्ट पे। बिल्कुल। गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। गुरुजी मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा जीवन सफल हो जाए। प्रश्न तो मेरे काफ़ी हैं और मेरी बेटी का कहीं स्थान बन जाए, मैं यहाँ वृंदावन आती रहूँ। मैं मतलब इसका कहीं साथी मिल जाए मुझे जल्दी से, ऐसा मुझे कृपा दीजिए जिससे मुझे मुक्ति मिले। तो आप ढूंढ लीजिए जल्दी से अच्छा लड़का। हाँ, प्रयास तो कर रही हूँ, कोई मिल नहीं रहा है। तो आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए ये अपने घर जाए और मेरा जीवन सफल हो। मिलेगा मैया, मिलेगा। गुरुजी राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ आपके दरबार में। मेरा एक प्रश्न था कि परिस्थितिवश जब हम आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु कोई सर्विस या किसी बिजनेस में लिप्त हो जाते हैं, फिर कुछ साल जब बीत जाता है तो धीरे धीरे ऐसा समझ में आने लगता है कि इसमें तो अलग अलग मध्यम और नीचे स्वभाव वाले भी व्यक्तियों के साथ हमें व्यवहार करना पड़ता है रोजाना स्तर पे। तो जब वो कई सालों तक चलता है इस तरह से, तो आध्यात्मिक स्थिति जो होती है कि समस्त प्रकार की परिस्थितियों एवं कर्म को करते हुए भी मन उससे विचलित ना हो, उदासीन एवं स्थित प्रज्ञ बना रहे, ये इस निष्ठा को धारण करने में बहुत दिक्कत आती है। ये प्रैक्टिकल मैंने फेस किया है। जब तक नहीं उतरे थे फील्ड में, कर्म के फील्ड में, और बहुत तरह के लोगों से रोज़ उनसे बात नहीं करनी पड़ रही थी या उनका आदेश नहीं लेना पड़ रहा था, तब तक इतनी दिक्कत नहीं आ रही थी क्योंकि आसपास का माहौल सात्विक था, अकेला ही था। जब कूद गया दुनिया में तो एक तो लोग समझते कितने, आपको तो पता ही है कितने लोग समझेंगे, तो वो फिर उस निष्ठा में स्थित प्रज्ञ होना या बुद्धि को शांत रखना बहुत कठिन हो जाता है। तो इसमें संतुलन कैसे बनाने में सहायता हो, इसमें कृपया आप थोड़ा मार्गदर्शन करें। संतुलन कैसे बनाए? दोनों के बीच में कर्म करते हुए भी बुद्धि उन लोगों के व्यवहार से, रिएक्शन से या फल अफल, प्राप्ति अप्राप्ति में भी शांत कैसी बने रहे। देखो
संतुलन बनाने का एक सीधा सा तरीका है, जो हो रहा है उसे आप ईश्वर की मर्जी मान लीजिए। प्रहलाद के पिता प्रहलाद को आग में जला के मारना चाहते हैं, होलिका गोद में लेकर बैठ गई। प्रहलाद जी ने विरोध नहीं किया, ठीक है आपकी इच्छा है मारना है मार दो। लेकिन प्रहलाद जी को विश्वास था कि जिस परमात्मा ने मुझे माँ के पेट में मरने नहीं दिया, जो परमात्मा सबका रक्षक है वो मेरी रक्षा करेगा, उस परमात्मा के भरोसे आग में बैठ गए। तो होलिका जल गई पर प्रहलाद का बाल भी ना जला, बाल भी बांका ना हुआ। इसलिए परिस्थितियां चाहे अच्छी हों या बुरी, दोनों को ईश्वर की होनी मानिए कि ये ईश्वर करा रहे हैं। ईश्वर के द्वारा सब काम, भगवान के द्वारा, भगवान श्रीमन नारायण के द्वारा सब काम हो रहा है। हम स्वयं को कर्ता ना मान लें। जब हम कर्ता भगवान को मान लेंगे, श्रीमन नारायण को, तो हम मुक्त हो जाएंगे उस चिंतन से कि मैं कुछ करता हूँ। जहाँ मैं करता हूँ ये भाव बना रहता है, वहाँ मन अशांत होता है, वहाँ भटकाव है, वहाँ अलगाव है। इसलिए सब कुछ ईश्वर करते हैं, ये सिद्धांत को मान लेना मुझे लगता सबसे बेस्ट। तू कर्म करता रहे, काम करते रहो। पर जो अब जैसे मैं आपको बात कर रहा हूँ, मैं रास्ते से जा रहा हूँ, मैं संभल संभल के जा रहा हूँ, फिर भी मैं गिर गया, तो मैं तो संभल के ही चल रहा था, फिर भी गिरा। इसका मतलब वो गिरना, वो नुकसान होना, वो मेरी इच्छा नहीं थी, वो इच्छा पहले से है। कोई यदि मुझे कष्ट होगा उस गिरने से, तो वो मुझे कष्ट मिलना था। हाँ, ज्यादा मिलना रहा होगा तो परमात्मा ने जरा से में निपटा दिया, पर वो मिलेगा ना जरा सा। मैंने जरा से में निपटा दिया, पर वो मिलेगा ना जरा सा। इसलिए जो हो रहा है उसी ईश्वर की मर्जी मानना चाहिए, ठीक है। इसमें एक बिंदु ये था, जब कभी कभी जीवन में ऐसे निर्णय भी आते हैं जो पूरे बचे हुए जीवन को प्रभावित करे, आर्थिक डिसीजन हो, फाइनेंशियल डिसीजन हो, या फिर और भी कुछ हो, तो उसमें तो ऐसा भी हो जाता है कई महीनों या साल तक दो बातें हैं, उनमें से एक का चुनाव करना पड़ता है दो निर्णयों में। तो वहाँ पर तो मतलब सीधे तो अपने आप को ही हमको लगाना पड़ रहा है। उस समय सही निर्णय लीजिएगा। और जहाँ ऐसी स्थिति आ जाए जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। इसलिए कागज में दो पर्ची बनाओ, दो पर्ची, उसमें जो आपका निर्णय है किस रास्ते पर चलूं कि इस पर चलूं, आप निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, दो पर्ची भगवान के चरणों में रख दो। भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे रास्ता नहीं सूझ रहा है, इन दो रास्तों में आप बताइए। उस दो पर्चियों में फिर एक आप भगवान की मर्जी से उठाइए, जो रास्ता उसमें दिखे वो आपको चुनना है भगवत मर्जी से। यही जीवन का उत्तम विचार है। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए।